कितने साल से आप वकालत कर रहे हैं? पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, उसका तो उत्तर दे दीजिए। घटनास्थल पे तो प्रेजेंट नहीं है ना सर। ठीक है, वो सब लिखा रहे हैं, सुन तो लीजिए। अब आप ऑर्डर सुनिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिएगा। सर बेल इज अ राइट ना सर। सर वैसे ही कैदियों से जेल भर चुका है सर, प्लीज सर। Such tactics on the part of the counsel for the appellant to misguide the court, melodramas in the court are not required to be attended to, as courts are not theaters. अब बताइए, प्रोसिक्यूटर्स को जेल भेजना है क्या कोर्ट में कुछ कहने के बाद यहाँ आके स्टेटमेंट देने के लिए? She cannot play with the process of court and justice. कोर्ट में कुछ कहेगी, हाई कोर्ट में आके कुछ बोलेगी। क्यों दत्त साहब, आइए ना इधर। Sir, this is the first application of suspension of sentence and grant of bail. Punishment under section 366 IPC and POSCO Act 5 6. Sir, appellant in jail since the date of arrest, that is 8/9/22, almost 2 years and 8 months. The appellant number 2, Saddam, released on bail on 5th October 2024, but the DNA report is negative. Sir, I'm appear here for appellant number 3. That is Ravindra. As per order dated by this Honorable Court 24/1/25, the court, Honorable Court order. Wait for a minute. DNA रिपोर्ट क्या कहती है आपके बारे में? So, it is not possible the two people to have exactly the same DNA profile unless they are identical twin. Due to random nature of genetic recombination during reproduction, every individual has a unique DNA sequence. कितने साल से आप वकालत कर रहे हैं? पहले मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था, उसका तो उत्तर दे दीजिए। Yes, a DNA positive. हाँ, उसको देख लें पहले, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी। इसको एग्जामिन किया, who has proved this report? DNA रिपोर्ट किसने प्रमाणित की है? PW9। PW9 सर। PW9 की एविडेंस पढ़िएगा। तो कहाँ सजेशन दिया है आपने जो आप बहस कर रही हैं? So, the order dated 31/1/25, the reply filed by scientific officer that monozytic twin अर्थात ऐसे ट्विन जो एक अंडे व एक स्पर्म बनाते हैं, इस कारण आइडेंटिकल का डीएनए प्रोफाइल एक समान होता है. बट एग्जैक्टली सर दिस इज ट्रू, बट गोलू एंड रविंद्र आर चचेरे भाई, नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स. किस तारीख की रिपोर्ट है वो? 31/1/2025. देखिएगा, फाइल में लगी होगी। Prosecutors itself stated in para 25 PWT कि रविंद्र, जब उसको आइडेंटिफिकेशन कराया गया फोटो से, तो उसने कहा रविंद्र जैसा, बट रविंद्र नहीं है. PW225 para. Sir, PW3 and PW5 does not support it. करिए आप जी. यस मिस्टर सोनी, ये पैरा 25 पढ़िएगा इनकी एविडेंस का। जी, ये रिपोर्ट देख ली आपने? इसका पैरा 12 और 13 पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट का पैरा 12 और 13 पढ़िएगा। ग्यारह से पढ़ लीजिए, पैरा 11, 12, 13 रिपोर्ट से। सर बट प्रोसिक्यूटर्स कह रही है कि रविंद्र नहीं है। बट छोड़िए। और सर PW9 you started with one argument. Sir, तो please kindly see the DNA report. पहले इसको पढ़िए, पैरा 11, 12, 13 पढ़िए। Sir, I'm not having the complete report. They are giving this much only. This much मतलब? मुझे बस इतना ही मिला था रिकॉर्ड से। कितना रिकॉर्ड मिला था? कॉपी में बस एक ही पेज मिला था। That is already uploaded. अपलोडेड कहाँ पर है? अपलोडेड है यहाँ पर है ना, explanation पर। This is document 679/25. Filing the explanation on personal affidavit. 679/25. As per the court's order, my lord, affidavit. Just a minute. Yes.
पूरी रिपोर्ट तो अपलोडेड है मैडम, पढ़िए ना, पहला 11, 12, 13 पढ़िए उसका। प्रकरण में आरोपी गोलू रविंद्र ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल की प्राप्त की गई है जो एक दूसरे से भिन्न है, परंतु रिपोर्ट में परंतु नहीं लिखा है प्रस्तुत रिपोर्ट में, हिंदी तो सही पढ़ लीजिए, आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या? प्रस्तुत रिपोर्ट में ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल का विवरण नहीं दिया गया है, इसे प्रयोगशाला के रिकॉर्ड में संधारित किया गया है। हाँ। 12 तल्लंग 4 व 5 जी। जी, प्रकरण में प्राप्त आरोपी गोलू उर्फ अंजुल व आरोपी रविंद्र परमार के रक्त सैंपल से ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त की गई जो कि आपस में भिन्न है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ये दोनों मोनोजाइटिक ट्विंस नहीं है। आगे पढ़िए, 13 तो पढ़िए, पूरा तो पढ़िए। आरोपी गोलू उर्फ अंजुम व आरोपी रविंद्र परमार के रक्त सैंपल से वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल एक समान प्राप्त होने के आधार पर ये दोनों पैतृत्व वंशानुगत संबंधी है। हाँ। सर व्हाट हाँ। काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ PW9 PW9, yes. Who is PW9? IO sir, अच्छा। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। क्या कहते हैं वो? पैरा 23 अभियुक्त गण के रक्त नमूने को थाना आस्था में किस अवस्था और किसको सुपुर्द किया गया था, ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। सर PW3 and PW5 does not support the prosecution story. The doctor PW3 and the witness of 5, the brother of PW3 पहले पढ़ लें, क्या कह रहे हैं PW3? Sir Doctor. हाँ। Sir, the line 2nd, 3rd and 4th. कौन से पैराग्राफ की? First para. ये पढ़िए। अभियोत्री लाइन 2nd अभियोत्री शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। कहाँ लिख रही हैं आप? PW3 सर। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। फिर अभियोत्री के आंतरिक एवं बाहरी शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। अभिमत पीड़िता के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं है। ठीक है, फिर सर PW5 हाँ। he also not supported the क्या है PW5? Sir PW5 9 para 9 पैरा 9, yes. लास्ट 5 लाइन अभियोत्री को रविंद्र का छायाचित्र दिखाए जाने पर उसे घटना कारित करने वाले में शामिल होना बताया नहीं बताना सॉरी घटना कारित करने वाले में शामिल होना नहीं बताया गया। Sir, kindly see the defense witness PW। एक मिनट रुक जाइए। तो मुलजिम का छायाचित्र क्यों दिखा रहे थे? मुलजिम नहीं था क्या? जी मुलजिम का छायाचित्र सब गवाहों को क्यों दिखाया जा रहा है? प्रोसिक्यूटिव्स को भी छायाचित्र। सर क्योंकि PW9 जो है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर उन्होंने आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करवाया। आपसे क्या आप समझना चाह रहे हैं? आप बात तो समझिए। जी 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 मुलजिम तो अपीयर होता होगा ना, तो मुलजिम का छायाचित्र क्यों दिखाया जा रहा है? ये कहा जाएगा ना ये फलाना व्यक्ति जो सामने खड़ा। सर तो पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया, लिखा है सर उसमें PW9 में लिखा है सर, मैं आपको रीड कर दे रही हूँ। मैडम पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन नहीं भी कराया तो डॉग आइडेंटिफिकेशन तो हो सकता था कोर्ट में। ये है कि नहीं, उसे फोटो क्यों दिखाएंगे जब इंसान खड़ा? एडवोकेट ने करवा, अधिवक्ता ने दिखाया था सर, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में करवाया। अधिवक्ता कुछ भी दिखाए उससे थोड़ा ना फायदा मिल जाएगा। ऐसा तो कोई प्रोसीजर ही नहीं या है। तो ये अरे भाई, या तो ये होता कि वो मुलजिम मर गया है या उपलब्ध नहीं है, हैं? आपको इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है इन छायाचित्रों से। आप सर नोडल ऑफिसर डिफेंस विटनेस PW5 उन्होंने भी कहा कि फोन लोकेशन उस घटना स्थल का नहीं है। चलिए
और कुछ बताइए। सर प्रोसिक्यूटर्स खुद प्रेजेंट है यहाँ पर, आप चाहें। हमें उससे नहीं, ये सब काम नहीं होता यहाँ पर। सर प्रोसिक्यूटर्स खुद कह रही रविंद्र नहीं है सर। हम ट्रायल नहीं कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। डीएनए रिपोर्ट है वो आप सर आप डीएनए, एक बार मैं फिर से बोलना चाहती हूँ डीएनए। 2 बार बोल लीजिए। नहीं सर, यस सर, हाँ ये मेरा। You conclude your argument and then we will dictate our order. And- सर अगर डीएनए में छेड़छाड़ नहीं की गई है तो सर काइंडली सी द पैरा 36 ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स। Para 36 of the prosecutrix, yes. नो सर, आप ये डीएनए रिपोर्ट देखिए प्लीज। अरे आपने पैरा 36 बोला, पहले पैरा 36 पढ़िए। जब मैं रिपोर्ट थाने, एक मिनट सर, थाने गई थी तब मैंने नीले रंग की टी शर्ट। नहीं सर, यहाँ द फर्स्ट लाइन, घटना वाली रात्रि को मैं और मेरा परिवार के सदस्य सोए नहीं थे। जब हम अगले दिन रिपोर्ट कराने गए तो हम बिना नहाए गए। सर जब बिना नहाए गए तो उसके प्यूबिक हेयर्स में क्यों नहीं मिले? फिर प्यूबिक हेयर में डीएनए नेगेटिव है सर। ठीक, और कुछ? सिर्फ सलवार में मिले सर। सर इसमें PW1 में बोला गया है कि रिपोर्ट डिले इन FIR सर, और डिले इन FIR है, और उन्होंने कहा है कि हमने रात में पहले चर्चा विचार विमर्श किया, उसके बाद रिपोर्ट करवाई है। लिखिएगा। सर वो घटना स्थल पे तो प्रेजेंट नहीं है ना सर। ठीक है, वो सब लिखा रहे हैं, सुन तो लीजिए। अब आप आगे ऑर्डर सुनिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिएगा। सर फिर 3 लोगों ने रेप किया, फिर एक नेगेटिव कैसे है सर? चलिए, हम आपके सवालों का उत्तर नहीं देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर फॉल्स इम्प्लीकेशन है सर। दोनों भाई थे, रात में मिलने गई, जो भी हुआ है सर वो प्रेजेंट ही नहीं था घटना स्थल पे। ठीक। नोडल ऑफिसर की रिपोर्ट भी यही कह रही है। सर उसके ब्रदर की डेथ हो चुकी है सर। घर में 3 डॉटर्स है सर, और फादर बहुत ओल्ड है सर। जी जी, सर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो है नहीं सर। ठीक। सर बेल इज अ राइट ना सर। सर वैसे ही कैदियों से जेल भर चुका है सर, प्लीज सर। मैडम सॉरी, ये सब बहस मत करिए। आपके खिलाफ लिखाना चाहते हैं तो बताइए, फिर आपके खिलाफ लिखें, सब करते हैं। मतलब जब ये इसको प्रोसिक्यूटर्स को बयान हुआ 8/4/23 को, तो वो BC से उपस्थित थे। तो लिखाएं सर अब। देखिए, it is submitted that when photograph of accused Ravindra was shown as contained in Article A3, then prosecutrix stated that he is not Deepu, then said that he is identical to Ravindra. Full stop. Next paragraph. Thus, it is pointed out that the plea taken by Srimati Neelam Jain that since appellants are not monozygotic twins, their YSTR profile could not have been same is answered by the scientific officer in para 13. Next para. It is further submitted that there was no occasion to show photograph of appellant Ravindra, especially when it is observed from the order sheet dated 8/4/2023 that Ravindra had appeared before the court through video conferencing. Full stop. Thus, such tactics on the part of the counsel for the appellant to misguide the court will not be of any assistance. Next paragraph. As far as submission made by Srimati Neelam Jain, reading evidence of PW9 that there is no explanation that as to how the samples were kept in the police station is also of no avail, in as much as counsel has failed to extract any degree of manipulation or tampering with the samples. Next paragraph. At this stage, Srimati Neelam Jain raises a new argument that prosecutrix is present in the court. Full stop.
she can be interrogated. Full stop. It is further submitted that appellant Ravindra has lost his father and has a family to support. Full stop. Thereafter, a new argument is advanced that there is overpopulation in the jails and we should take care of that. Next paragraph. Before coming to the merits of the case, it is necessary that courts are required to be cautious in their approach. Full stop. Melodramas in the court are not required to be attended to, as courts are not theaters but place where justice is dispensed with. Next paragraph. Thus, neither the overcrowding of jails can be a consideration to grant suspension of sentence, nor dependency of the family can be taken as the sole circumstance to show consideration, dehorse the merits of the case. Next paragraph. As far as DNA report is concerned, comma, it is available on record as Exhibit P44 and that is positive qua both the appellants, namely Golu alias Anjul and Ravindra alias Deepu. Full stop. Explanation for similar Y chromosomal DNA profile is given by the concerned doctor who has filed her affidavit on 29/1/2025 to the effect that ये पैरा 13 हिंदी में एज इट इज उतार लेना, ठीक है। और जहां पर भी वो अंग्रेजी के 3 बिंदु लिखाए थे ना, उसके नीचे या ऊपर हिंदी में उतार लेना, जिससे कि कहीं कोई भी भाषा का एक आध शब्द हेरफेर हो तो वो ट्रांसलेशन की गलती नुकसान नहीं पहुंचाए किसी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। Thus, in view of such explanation, comma, submissions made by Dr. Srimati Neelam Jain are devoid of merit. एक सबमिशन ऊपर और लिख लेना, that telephone location of Ravindra was not found at the place of the incident. Full stop. We are not impressed, not, ठीक है, merits नहीं, खारिज कर देना. Application is dismissed. अब बताइए, प्रोसिक्यूटर्स को जेल भेजना है क्या कोर्ट में कुछ कहने के बाद यहाँ आके स्टेटमेंट देने के लिए, दिलवाने के लिए? शी कैन बी सेंट टू जेल. देयर इज नो, वी डोंट सी एनी डिफिकल्टी इन इट. शी कैन नॉट प्ले विद द प्रोसेस ऑफ कोर्ट एंड जस्टिस. कोर्ट में कुछ कहेगी, हाई कोर्ट में आके कुछ बोलेगी. क्यों दत्त साहब आइए ना इधर. सर कोर्ट में कहीं एडमिट नहीं किया उसने सर. हाँ, ये जो यहाँ स्टेटमेंट दिलवा रही थी, जो मैंने उसके हित में लिया नहीं है. एक के हित में और था, दूसरा क्या करें क्या. इनके रविंद्र छूट जाते और वो जेल चली जाती. चलिए जाइए, थैंक यू. ओबलाइस सर.